हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। देखो, ये वाली वीडियो हमारी डेली शेड्यूल के ऊपर रहेगी। अभी लास्ट वीक ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपने कॉलेज चैनल पे एसएससी के सारे जो भी एग्जाम्स होंगे 2024 में, उनको टारगेट करते हुए मेन फोकस इसका सीजीएल पर रहेगा। ठीक है, सीजीएल प्री जो होगा अपना सितंबर या अक्टूबर में जो डेट आई हुई है, तो उस शेड्यूल को हम किस तरीके से लेके चलेंगे। देखो, स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन एक ओवरव्यू बताना था कि किस तरीके से हमने चीज़ें प्लान की हुई हैं आगे। ठीक है, ताकि तुम लोगों को भी एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, एक ओवरव्यू मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर हम प्रिपरेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक देखेंगे अपना कि क्या हम स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं, बेसिक सी। उसके बाद शेड्यूल फ्रेशर्स का भी और रिपीटर्स का भी मैं बता दूंगा एक बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी जो मैं पहले भी यहाँ पे एक बार डिस्कस कर चुका था, हम लोग तीन चीज़ें करेंगे: सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक्स। ठीक है, और ये जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पाएगा रिवीजन। ठीक है, तो जितनी भी आप लोग देखोगे ना स्ट्रेटेजी वीडियोस, चाहे वो किन्हीं भी टॉपर्स की हो, रैंक 1 की हो, रैंक 2 की हो, 3 की हो, या फिर 10 या 100, जो भी बंदा सेलेक्टेड है, बेसिकली ये तीन स्टेजेस होती हैं हमारी प्रिपरेशन की, जिनसे सब लोग होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो अभी ये वाला जो शेड्यूल है हमने दोनों तरीके से स्टार्ट किया है। एक तो वो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, फ्रेशर मतलब हम उन लोगों को काउंट कर रहे हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट किया 2023 में ही इन एग्ज़ाम्स की, और उन लोगों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, और ना ही उन लोगों के पास कोई पेड कोर्स वगैरह है ऐसा मैथ्स या इंग्लिश का। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते पेड कोर्सेज। तो यूट्यूब से किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं बेस्ट अवेलेबल सोर्सेज से, तो वो हमने फ्रेशर्स के लिए वहाँ पे स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसमें सिलेबस कवर करेंगे अपना चारों सब्जेक्ट्स का। उसके बाद चारों सब्जेक्ट्स के प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से, और फिर बहुत सारे मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और जब ये दोनों चीज़ हो जाएंगी तो रिवीजन के साथ में फिर मॉक्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये एकदम जिसको बोलते हैं बेसिक, सबसे बेसिक यही करना होता है। बस इसको सब लोग अलग तरीके से बता देते हैं कि इसमें ठीक है, किसी का मेथड अलग है, किसी का मेथड अलग है, तो वो हम लोगों ने एक ओवरऑल बेसिक उठा दिया। अब देखो, दिखाता हूँ मैं आगे कि किस तरीके से चीज़ें फॉलो होंगी। तो ये जो फ्रेशर्स वाला है, ये देखो, पहले 21 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मतलब मैंने 20 नवंबर लिखा था वहाँ पे, और मेरा प्लान पहले से रात को डालने का ही था। मेरे को पता नहीं था कि सुबह से लोग इंतजार करेंगे कहीं, मतलब काफ़ी जगह पे मैसेज आ गए कि भैया आपने बोला था, आया आया नहीं है अभी। तो सॉरी उसके लिए, मेरे को पता नहीं था कि सुबह से ही वेट होगा। ठीक है, तो पहला दिन था 21 नवंबर का। मेन चीज़ इसकी ये है कि जो सिलेबस अपना कंप्लीट होगा उसमें लगभग लगभग 6 महीने अपने लगने वाले हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 9 से 10 महीने हैं, 10 से जबकि ज़्यादा ही होगी। अगर सितंबर अक्टूबर में इन्होंने एग्जाम बोला है तो 10 महीने से तो ज़्यादा है अपने पास में। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 6 महीने में हम लोग फ्रेशर्स का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे जिसमें जो मैथ्स और रीजनिंग रहेगी, या जो तुम्हारी इंग्लिश रहेगी, उसके सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने बेस्ट फ्री सोर्सेज पिक किए हैं यूट्यूब से। जैसे मैथ्स में परसेंटेज की वीडियो हमने स्टार्ट किया परसेंटेज से। हम इस देखो, एक ओवरव्यू बता देता हूँ। यहाँ पे पहला चैप्टर हमने परसेंटेज किया है, उसके बाद फिर हम रेशियो करेंगे, फिर हम पार्टनरशिप करेंगे, फिर हम मिक्सचर करेंगे। ठीक है, ये एक लोड कंप्लीट हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक का। इसके बाद एक चैप्टर हमारा फिर एडवांस का आएगा, एल्जेब्रा। ठीक है, इसके बाद फिर इससे आगे चलेंगे हम प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क और टीएसडी। ठीक है, एक लोड दूसरा ये कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर एक और चैप्टर आएगा यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलते रहेंगे कि बीच बीच में 3 टॉपिक या 4 टॉपिक अर्थमेटिक के, उसके बाद फिर एक कंप्लीट टॉपिक एडवांस मैथ्स का। और ये कंप्लीटली यूट्यूब की वीडियोस से ही करना है, और एकदम अच्छे से पढ़ाई हुई जो वीडियोस हैं वो ही हम रिकमेंड करेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि जो काफ़ी फेमस टीचर्स हैं पहले से ही जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कंप्लीट चैप्टर्स डाले हुए हैं यूट्यूब पे। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पेड कोर्स नहीं रेफर कर रहा है, या फिर उसको नहीं लेना पेड कोर्स, या अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भाई कंप्लीट तुम आराम से कर सकते हो। पेड कोर्स में देखो डिफरेंस रहता है, ये है मेन, मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि यूट्यूब वर्सेस पेड कोर्स में क्या रहता है। यूट्यूब में तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है फॉलो करने के लिए। तुमने वहाँ पे पैसे नहीं दिए कोई भी, और तुम बस स्टार्ट कर देते हो पढ़ना, और उसमें फिर टीचर्स चेंज करने पड़ते हैं। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है कि एक ही टीचर ने सब कुछ अच्छे से करा रखा हो मैनेज्ड वे में। एक अभिनय सर का बैच है A to Z वाला, वो तो है कंप्लीट वहाँ पे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर वीडियोज़ फिलहाल अभी जो आ रही हैं ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। ठीक है, तो अभी हम ये वाली रेफर कर रहे हैं। तो यूट्यूब में ये रहता है कि अपने को ना बंदे को डिसिप्लिन होना पड़ेगा डेली, कि हाँ मेरे को यार देखना ही है ये, और बार बार टीचर्स चेंज होंगे, 2 से 3 टीचर्स तुम्हें रेफर करने पड़ेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, पेड में क्या रहता है, तुमने एक एक टीचर का बैड खरीद लिया बैच। ठीक है,
अब ये जो टीचर है इस पर तुम्हें कंप्लीट विश्वास करना है कि हाँ यार ये अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। बार बार चेंज नहीं करेंगे पेड वाले टीचर्स भी, मतलब मैंने ऐसा देखा है लोग कि 2 से 3 कोर्सेज ले लेते हैं पेड में भी, एक के बाद एक के बाद एक, बुक लगाते नहीं है तो फिर उनका कोई रिजल्ट नहीं रहता। तो ऐसा मत करना। अगर तुमने सोच समझ के अच्छे से पेड कोर्स लिया है अच्छे टीचर का, तो उसे एक बार कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओगे तो हो जाएगा। इसमें भटकना नहीं पड़ता। बस वो चीज़ है कि एक ही टीचर से तुम्हारा सारा, क्योंकि मेथड सबके अलग अलग होते हैं। गगन सर अर्थमेटिक में रेशियो मेथड यूज करते हैं, ठीक है जैसे, तो हर टीचर के अपने अलग अलग मेथड होते हैं। पवन राव सर एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं चीज़ें, तो वो तुम एक से कनेक्ट हो जाते हो तो लास्ट तक वही चलता रहता है फिर थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ी डिसिप्लिन का अंदर आ जाता है। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसको क्लियर करना ही है, जिसको सिलेबस करना है कंप्लीट, यूट्यूब से भी बहुत ईजिली कर सकता है, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग यूट्यूब वाले सोर्सेज ही इसमें हमेशा शेड्यूल में डाल के चलेंगे। अगर किसी बच्चे ने पेड कोर्स ले भी रखा है किसी टीचर का, तो वो यही जो टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे अलॉट हो रहे हैं, इनकी वीडियोस अपने पेड कोर्स वाली वीडियोस में से देख सकता है, ठीक है। कोई इशू नहीं है उसमें, बस अपने को तो पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम डेली 2-2 घंटे देखेंगे। जैसे मान लिया ये जो भूतेश सर वाली वीडियो थी, ये लगभग 15 घंटे की वीडियो है परसेंटेज की, तो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 7 दिन प्लस एक और, मतलब इसमें हम तुम्हें 8 दिन देंगे, ठीक है। 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से अपन मैथ का लेके चलेंगे सारी वीडियोस। इसमें मोस्टली जो एडवांस की वीडियोस रहेंगी वो पवन राव सर की रहेंगी। आइए अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में अमन सर की 3 प्लेलिस्ट हैं अपने यूट्यूब पे। पहली प्लेलिस्ट है उनकी जो कंप्लीट कोर्स की है, जिसमें उन्होंने एकदम बेसिक से थ्योरी पढ़ाई हुई है पूरी पूरी, ठीक है। 33 से 34 वीडियोज़ हैं। ये वाली प्लेलिस्ट जो फ्रेशर्स लोग हैं, जिनको स्टार्टिंग से पढ़ना है, उनके लिए एकदम बेस्ट है। अगर यूट्यूब से ही सिलेबस कवर करना है तो ये वाली तुम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। यही हम लोग रिकमेंड भी कर रहे हैं इसमें। दूसरी प्लेलिस्ट है इनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट की। ये उन लोगों के लिए है जो रिपीटर्स हैं, जिनको रूल्स वगैरह सब पता है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है सिलेबस, लेकिन बस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तो ये रिपीटर्स के लिए बेस्ट है। और एक तीसरी प्ले लिस्ट है प्रो लोगों के लिए, जो है मिक्स प्रैक्टिस की, कि ठीक है, यही मतलब एक अपना तरीका यही होता है पढ़ने का भी, जो इंग्लिश का है ग्रामर में, कि पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़नी होती है, फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी होती है, और फिर मिक्स प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये प्रो लोगों के लिए, जिनको चैप्टर वाइज, देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया हमारे चैप्टर वाइज तो हमको आते हैं लेकिन मिक्स में दिक्कत होती है, तो वो फिर ये मिक्स वाली देख सकते हो, ठीक है। तो 3 प्ले लिस्ट है, हम लोग तीनों करेंगे। पहले हम थ्योरी कवर करेंगे फ्रेशर्स के लिए, फिर हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। जब ये वीडियोज कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम पिनेकल सोल्व करेंगे। पिनेकल में जितने PYQs हैं हमारे वो, ठीक है। तो ग्रामर में इतनी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं वोकेबलरी पे। तो वोकेब देखो 2 तरीके हैं, या तो आप लोग बुक से कर लो, प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो, ब्लैक बुक आती है, और उसमें से डेली मतलब 50-50 वर्ड्स डेली कर सकते हो। लेकिन जो एकदम फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको बुक से वो कर नहीं पाते स्टार्टिंग में, मतलब उनको वहाँ पे फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है कि भैया रटना टाइप हो गया है और रटा जा नहीं रहा हमसे, ठीक है। तो अगर रट नहीं पा रहे हो बुक से, तो फिर रानी मैम की वीडियोज़ है वोकेबलरी की, तो ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है मैम। तो इसलिए हमने फ्रेशर्स लोगों के लिए वीडियो यहाँ पर लोड की है, कि इन्होंने A to Z वोकेब कराई हुई है। जितने भी, मतलब देखो बहुत ज़्यादा SSC की वोकेब नहीं है, लिमिटेड वर्ड्स ही हैं, ठीक है। तो वो सारे मैडम ने मोस्टली इसमें कवर करा दिए हैं, जो भी हमारी वोकेब साइन और इंटो की आती है, ठीक है। तो इसमें हमने डेली 30-30 मिनट्स का डाला है, कि 30-30 मिनट डेली भी देख लोगे तो वो भी मतलब ज़्यादा इशू नहीं आएगा, तुम्हें कवर अच्छे से कवर हो जाएगा, टाइम काफ़ी अपने पास, ठीक है। और रीडिंग वाला पार्ट देखो ऐसा है, अगर तुम इसको इग्नोर करोगे तो ऊपर वाले दोनों पार्टों का कोई फायदा होगा नहीं मेंस में जाके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्री की तैयारी अलग होती है और मेंस की अलग होती है, भाई सेम ही सिलेबस है ना, पैटर्न थोड़ा चेंज है लेकिन सिलेबस तो सेम ही है, पढ़ना सेम ही है। तो कोई भी रीडिंग वाला पार्ट इग्नोर नहीं करेगा फ्रेशर बच्चा। तो मेंस में जाके देखोगे तो 45 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से करीबन 20 से 22 क्वेश्चन अकेले अपने रीडिंग पार्ट के हैं, ठीक है। तो ये देख लो कि आधा पोर्शन रीडिंग का ही होता है। तो ये जितना टाइम तुम इन दोनों पार्ट्स में लगाओगे, ग्रामर में और वोकैब में, इन दोनों का कंबाइंड उतना ही टाइम तुम्हें रीडिंग वाले पार्ट में भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि काफ़ी तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा खुद से पढ़ने से। जब अंडरस्टैंडिंग बनेगी लैंग्वेज की, या कोई ऐसा पैसेज आएगा जिसमें हार्ड लैंग्वेज यूज हो रही होगी, जो देखो ईजी वाली तो सब कर लेते हैं, अगर ईजी पैसेज आ गया तो ठीक है, जिसने बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं करी वो भी निकाल जाएगा। लेकिन अगर हार्ड टॉपिक्स पे पैसेज आता है कभी कभी, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, या इकोनॉमिक्स के पैसेज आ गए, या बायोलॉजी की हार्ड टर्म्स आ गई वहाँ पे, तो वो समझने में दिक्कत होती है। तो वो वही बंदा समझ पाएगा जिसने काफ़ी ज़्यादा ये आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हुए हैं पहले, ठीक है। या किसी ने पहले नॉवेल्स कोई पढ़े हुए हैं, किसी की बेसिक कोई अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्टार्टिंग से बहुत से लोग आते होते हैं बचपन से जो रीडिंग करते हुए आते हैं, ठीक है। तो उनको वहाँ पे फ़ायदा होता है। तो तुम लोग यहाँ पे डेली अभी से आदत डाल लो कि हमको एक आर्टिकल डेली पढ़ना है, ठीक है। ये इंग्लिश माध्यम एक चैनल है जहाँ पे डेली का आर्टिकल पोस्ट होता है, उनका एक पैराग्राफ आता है डेली, ठीक है। वो तो वो पैराग्राफ बस पढ़ पढ़ के समझना है कि इसमें क्या लिख रहा है, ठीक है। उसके कोई नोट्स नहीं बनाने, उसकी कोई वोकैब नोट नहीं करनी, कुछ नहीं करना। तो मैं सिर्फ उसका मीनिंग पता करना है कि भाई इसने जो लिख रखा है पूरे पूरे पैराग्राफ में, क्या मेरे को बस समझ में आ रहा है लास्ट तक,
ठीक है। अगर वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता तो उसमें नीचे मीनिंग दिए रहते हैं वो, अदरवाइज तुम डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स के वो कैब पे मत जाना, वो कैब एसएससी में जो पूछी जाती है वो मोस्टली पीवाईक्यू ही होती है, ठीक है। मतलब काफ़ी लोग मैंने देखे हैं ऐसा कि बहुत ज़्यादा वो कैब पकड़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में से, तो उतना नहीं है। अगर तुम पीवाईक्यू वो कैब वाला अच्छे से कर लोगे तो वो मोर देन एनफ है, अच्छे से पीवाईक्यूज कर लो वो कैब में, ठीक है। तो ये आर्टिकल डेली पढ़ना ही पढ़ना है अपने को। और जब ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, मान लिया ये सब चीज़ें, जब इंग्लिश का हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम पिनाकल जब सोल्व करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे पैसेजेस प्रीवियस ईयर के और बहुत सारे क्लोज टेस्ट, बहुत सारे पीक्यूआरएस दिए हुए हैं, ठीक है। इनके लिए स्पेसिफिक बुक्स भी होंगी जो मैं बता दूंगा जब हो जाएगा अपना कंप्लीट, ठीक है। पहले अपन बेसिक बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रीजनिंग। रीजनिंग में देखो ऐसा है कि यूट्यूब पे किसी एक टीचर ने कंप्लीट हमको नहीं मिला कि यार वन स्टॉप सॉल्यूशन ये हो जाए। हमने 2-3 टीचर्स का भी देखा, मतलब कि कुछ टॉपिक्स इनसे कर लो, कुछ टॉपिक इनसे कर लो, लेकिन वो बात बनी नहीं कि भाई एक सेटिस्फेक्शन आ जाए कि हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए हमने फिर यहाँ पे बोल दिया कि भाई देखो इसमें पेड कोर्स लेना पड़ेगा एक बार, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तभी आएगा जब तुम एक बार कंप्लीट अच्छे से कर लोगे। अगर यूट्यूब से हो रहा होता तो फिर हम यहाँ पे डाल देते उसको, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री वीडियोस कहीं पे भी नहीं है रीजनिंग की ऐसी। जो वीडियोस देखो 2-3 चैनल रीजनिंग के अच्छे हैं जिन्हें तुम फॉलो कर सकते हो। एक तो है एंड गेम एसएससी का, लेकिन ये चैनल्स उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने सिलेबस कर रखा है कि ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे इवन कोचिंग का है, फिर एक है सिग्मा अकेडमी का, ठीक है। तो ये 3 चैनल जो है एसएससी के फील्ड में जो रीजनिंग आ रही है उसके काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं। विक्रमजीत सर का भी है एक, रैंकर गुरुकुल, ठीक है। और पीयूष वार्षणेय सर है, इनके यूट्यूब चैनल्स है। लेकिन कहीं पे भी ना ऐसा नहीं होगा कि किसी एक टीचर ने इनमें पूरा सब्जेक्ट पढ़ा रखा हो, पूरा का पूरा रीजनिंग, या फिर डिटेल्ड में जो फ्रेशर को चाहिए होता है वो डिटेल्ड में। देखो वीडियोज विक्रमजीत सर की मिलेंगी तुम्हें, क्रैश कोर्स की वीडियोज मिल जाएंगी, लेकिन वो क्रैश कोर्स फ्रेशर्स के लिए नहीं है, वो रिपीटर्स के लिए है, ठीक है। तो फ्रेशर्स को हमने फिर यही सजेस्ट किया कि भाई एक बार अच्छे से देखो, दोनों टीचर्स का आता है, पीयूष वार्षणेय सर का आता है कैरियर बिल पे, और कमल छाबरा सर पढ़ाते हैं इवन कोचिंग पे। इन दोनों में से दोनों की एक एक 2-2 वीडियोज या एक चैप्टर तुम देख लो यूट्यूब पे खोल के वीडियो, तो समझ में आ जाएगा कि किस टीचर से तुम बेटर कनेक्ट कर पा रहे हो। जिसका तुम्हें अच्छा लगता हो उसका पेड कोर्स खरीद लेना, दोनों टीचर अच्छे हैं। और फिर कंप्लीट यहाँ से सिलेबस करना है तुम्हें, उसके बाद फिर पीवाईक्यूज करनी है, वो हम बता देंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए अपन लोगों ने फिर इसीलिए पेड कोर्स कर दिया कि ठीक है, एक बार बच्चा फ्रेशर वाला स्टार्टिंग से बेसिक से लेके और एसएससी के लेवल तक विदाउट टाइम वेस्ट अगर कवर करना है तो बेस्ट उसके लिए यही रहेगा कि एक कोर्स खरीद ले और डेली उसकी एक एक वीडियो, एटलीस्ट एक एक वीडियो विद नोट्स देखता रहेगा। नोट्स जरूर बनाने हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट जीएस का पोर्शन जो है, जीएस में थोड़ा सा ऐसा है कि पेड कोर्स का ऑप्शन भी है और यूट्यूब का ऑप्शन भी है, ठीक है। अगर जीएस में पेड कोर्स किसी को खरीदना है तो जो कैरियर वाला है, जिसमें अभिषेक सुमन सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री, एक विवेक यादव सर पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, और अंकुर सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब राशिद सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। ये एक बैच आता है, ये काफ़ी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव बैच होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। अगर मान लिया ऐसा होता कि प्री में 2-3 महीने ही होते नेक्स्ट वाले में, तब तो अपन सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि यार उतना तुम कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुम फ्रेशर हो और तुम्हें डिटेल में पढ़नी है तरीके से, तो अगर किसी को पेड लेना है तो वो ये वाला ले सकता है, बढ़िया इनका बैच है। और किसी को थोड़ा शॉर्ट में कवर करना है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तो परमार सर का भी बैच आता है, अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये भी कवर करा देंगे। इनके लिए थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि परमार सर का पढ़ने के लिए थोड़ा तुम्हें आइडिया होना चाहिए पहले चीज़ों का। अगर एकदम क्रंच से वो लास्ट तक, क्योंकि कंटेंट का जो आर्स होते हैं ना, उनमें बहुत डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेना, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पेड कोर्स पढ़ना है तो कैरियर ये अच्छा है, और अगर थोड़ा मतलब कम टाइम में कवर करना है सिलेबस तो परमार सर वाली वीडियोज भी काफ़ी अच्छी हैं, ये भी देख सकते हो। ये तो हो गया जिनको खरीदना है उनके लिए, ठीक है। जिनको यूट्यूब से करना है उनके लिए जो बेस्ट सोर्सेज हैं, ये जैसे अभियान की एक वीडियो है, ये अभियान चैनल ने पूरी की पूरी हिस्ट्री कराई हुई है, ठीक है। एंशिएंट भी, मिडिवल भी और मॉडर्न भी अपनी, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए हम यही वाला चैनल यूज़ करेंगे। इसके आगे जो पॉलिटी होगी वो फिर दूसरे चैनल से करनी पड़ेगी, ठीक है। ज्योग्राफी किसी और चैनल से करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स अलग, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पोर्शन है साइंस वाला, साइंस हम अभिनय मैथ्स के चैनल से करेंगे। अभिनय सर के चैनल पे एक मैडम पढ़ाती हैं, नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं साइंस, ठीक है। तो अगर किसी को साइंस करना है यूट्यूब से तो वो ये वाली मैम को फॉलो कर सकते हैं जो अभिनय मैथ्स पे पढ़ाती हैं, ठीक है। तो अगर यूट्यूब भी फॉलो करनी है तो जो शेड्यूल में आता रहेगा वो देख लो। किसी को पेड कोर्स लेना है तो सर के बैच ले लो, ठीक है। और तो कोई मेरे को दिखता नहीं है ऐसा पेड बैच शायद जीके का जो अच्छा हो, मतलब मेरे को नॉलेज नहीं होता ना इसके बारे में अभी,
मेरी नज़र में यही दो बेटर हैं, तुमको जो अच्छा लगता है वो ले लेना, ठीक है। और हाँ, मॉक्स में ये है कि अभी स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स लोग हैं उनका एक एक मॉक पर वीक कम आएगा। एक मॉक इसलिए क्योंकि देखो, चाहे तुम्हारा कितना भी सिलेबस हुआ है, चाहे तुम्हें आइडिया है एसएससी का या नहीं है, एक मॉक देते रहोगे अगर मतलब वीकली, तो तुम्हें एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना, पहले से ही। तो चाहे 1% सिलेबस हुआ है, चाहे 10% हुआ है, एटलीस्ट 1%, मतलब एक मॉक तो वीक में लगाना ही पड़ेगा। इस बार भी हमने ओलिव लाइव वाला डाला था, ठीक है। तो कभी ये पीवाईक्यू का मॉक मिलेगा तुम्हें, कभी लाइव वाला मिलेगा, कर लेना, ठीक है। जरूर दे देना एक मॉक तो जरूर। इस वाले शेड्यूल का तुम अगर ड्यूरेशन जोड़ोगे तो 8 घंटे करीब में बैठेगा। देखो, अगर पढ़ना है सीजीएल के लिए तो इतना तो 7 से 8 घंटे मिनिमम डेली का देना पड़ेगा 6 महीने तक, तभी जाकर तुम्हारा कंप्लीट होगा सिलेबस वगैरह सब कुछ। उसके बाद फिर और थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा जब पीवाईक्यूज हम करेंगे ना। पहली बार जब पीवाईक्यू करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम का तो भाई देखो है, अगर डेली 7-8 घंटे पढ़ोगे तभी होगा, उससे कम में काम नहीं चलेगा फ्रेशर्स के लिए तो, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है बच्चे के लेवल पे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 घंटे में बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बहुत सारा याद हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 4 घंटे बैठ के भी उतना नहीं याद कर पाते। तो वो भी डिपेंड करता है। बाकी एक एवरेज बच्चा जो है वो 7 से 8 घंटे पढ़ेगा डेली, तो वो कवर कर लेगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, ये एक चीज़ है कि जो फ्रेशर्स के लिए अपना शेड्यूल चलेगा उसमें ये प्लान है हमारा 6+3+1 का। ये महीने हैं, मतलब 6 मंथ जो है ये हम यूज़ करेंगे अपना सिलेबस खत्म करने के लिए ऐसी वीडियोज़ के थ्रू। उसके बाद हम 3 मंथ्स जो हैं ये यूज़ करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए बुक्स से, ठीक है। उसके बाद जो 1 महीना है वो हम रिवीजन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है फ्रेशर्स की किस तरीके से चीज़ चलने वाली है। और इन सिलेबस वाली वीडियोज़ में भी पीवाईक्यूज़ की वीडियो आती रहेंगी बीच बीच में, ठीक है। ये बुक्स वाले पीवाईक्यू अलग है और वीडियोज़ पीवाईक्यू की अलग है, ठीक है। वो मैं डाल दूंगा जैसे सैटरडे संडे पे, ठीक है। एक हम 5+2 वाला रूल फॉलो करेंगे, वो शायद सबको भी करना चाहिए। मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर तुम पढ़ रहे हो तो 5 दिन पढ़ना है और 2 दिन रिवीजन करना है। इसको रिवीजन बोल लो या बैकअप बोल लो, ठीक है। डेली नया नया पढ़ते रहोगे तो फिर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे पुराना, ठीक है। ऐसा होता है, पीछे झाड़ू लग जाती है फिर कि यार परसेंटेज पढ़ा तो था 3 महीने पहले, सारे इतनी तो चीज़ें समझ में आ गई थी, लेकिन फिर खोल कर नहीं देखा, कभी रिवाइज नहीं किया, तो वो साफ हो गया पूरा, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अपन यूज़ करेंगे कि 5+2 वाला रूल, कि हमने 5 दिन पढ़ा, 5 दिन वीडियोज़ आई, वही जो हमने पढ़ा उसको हम 2 दिन फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी जो फ्रेशर्स लोग हैं उनके अभी बहुत ज़्यादा चैप्टर्स, तो देखो पहला ही चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है। जब इनके 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेशर्स के, तो फिर इनको डेली एक शिफ्ट अलॉट करूंगा मैं मैथ्स की, और एक शिफ्ट डेली रीजनिंग की। शिफ्ट लगाने से देखो क्या होगा, शिफ्ट मतलब जो प्रीवियस की प्री की शिफ्ट है, 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे जिसमें, जो तुम्हारा प्री का पैटर्न है, 25 रीजनिंग के। इससे फायदा ये होगा कि जो चैप्टर तुमने पढ़ लिया, मान लिया परसेंटेज पढ़ लिया, अब तुम आगे आगे 3 महीने हो गए, तो अगर तुम डेली एक शिफ्ट लगानी स्टार्ट कर दोगे तो वो परसेंटेज वहाँ पर रिवाइज होता रहेगा डेली, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन परसेंटेज का मिलेगा तुम्हारा, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रेशियो का मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम भूलोगे नहीं, तो उसके लिए शिफ्ट्स आगे हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बेस्ट वे रिवीजन का यही है, ठीक है। तुम्हें नोट्स के रिवीजन का टाइम भी मिलेगा और ऑनलाइन शिफ्ट्स का टाइम भी मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये था सब कुछ फ्रेशर्स के लिए, ध्यान रखना किस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना रिपीटर्स वाली चीज़ें। देखो रिपीटर्स, पहली बात तो कि क्या है ये टर्म, किन के लिए यूज़ होता है वो इंपॉर्टेंट है। रिपीटर्स का मतलब है कि जिन्होंने अपना सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, चाहे वो टीचर से किया हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी से किया हो, ठीक है। उनको पीवाईक्यूज का आइडिया भी है कि हाँ भाई क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। इन्होंने या तो प्री की कट ऑफ इनकी क्लियर हो गई या फिर फेल हो गई किसी भी तरीके से, मेंस में फेल हो गई, मतलब ये लोग फ्रेशर नहीं है, फ्रेशर नहीं है, बस जो फ्रेशर नहीं है वो रिपीटर है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है ना, कि तुम्हारा अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है और तुमको पीवाईक्यूज का आइडिया है, तुमको सिर्फ अब अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ब्रशअप करने हैं और प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तो तुम रिपीटर के अंदर आओगे, ठीक है। और अगर ऐसा है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, ना कभी प्री क्लियर हुआ तुम्हारा, तो फिर खुद को भाई फ्रेशर नहीं समझना, ठीक है। फिर फ्रेशर वाला फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इनका देखो क्या है, दो चीज़ें हैं मैथ में हमारी एक तो ऑफलाइन प्रैक्टिस पीवाईक्यूज की, और एक ऑनलाइन। इसका मिक्सचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे रिपीटर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बुक के ऊपर ही रह जाते हैं, जो मतलब पूरा का पूरा कि भाई हम तो 4 बार बुक करेंगे, 6 बार बुक करेंगे, 10 बार बुक करेंगे, भाई ठीक है कर लो, लेकिन तुम्हारा एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। वहाँ तुम्हें स्क्रीन देख के क्वेश्चन सोल्व करने की आदत होनी चाहिए, वहाँ पर बुक नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस में हमेशा ऑफलाइन सोर्स प्लस ऑनलाइन सोर्स दोनों इंक्लूड करने हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो क्या किया है कि परसेंटेज तुम जैसे मान लिया बुक से उठाओगे, तुमने 50 क्वेश्चन कर लिए परसेंटेज के, तो ये तो हो गया तुम्हारा चैप्टर वाइज ऑफलाइन, भाई भाग मत, ठीक है।
तो ये तो हो गया तुम्हारा चैप्टर वाइज ऑफलाइन, ठीक है। और इसके साथ में 2 शिफ्ट्स डेली लगानी है मैथ्स की। ये तुम्हारे 2 फायदे करेगी। पहला फायदा करेगी सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन, सारे टॉपिक्स का रिवीजन, जो मैंने अभी पीछे बताया ना फ्रेशर वाले में कि इसमें 25 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पूरे मैथ्स के, तो हर सब्जेक्ट का मतलब हर टॉपिक का इसमें क्वेश्चन होगा। इसमें ज्योमेट्री भी होगी, इसमें परसेंटेज भी होगी, इसमें रेशियो भी होगी, सारे टॉपिक्स होंगे इसमें। तो वो रिवाइज करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना भूलते रहोगे फिर, है ना। तो दो दो फायदे हैं शिफ्ट्स लगाने के। पहला कि तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा, दूसरा तुम्हारी ऑनलाइन प्रैक्टिस होती रहेगी विद टाइमर। उसमें टाइमर रहता है ना 20 मिनट का, तो तुमको ऑनलाइन प्रैक्टिस रहेगी। तीसरा स्पीड तुम्हारी बढ़ेगी अच्छे से। जो स्पीड बोलते हो ना बच्चे कि भैया ऐसा हो रहा है कि मैंने सिलेबस कर लिया, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन जब मैं पेपर में बैठता हूँ या मैं मॉक देता हूँ तो मेरे पे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, लेकिन मॉक के बाद जब मैं उसको सबमिट कर देता हूँ और फिर खुद बैठ कर सोल्व करता हूँ तब वो सोल्व हो जाते हैं। तो वो मतलब वही है कि स्पीड का थोड़ा इशू है, ऑनलाइन प्रैक्टिस की कमी है। तो वो ये जो शिफ्ट सोल्व करोगे तो इनसे अच्छे से कंप्लीट तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। और इससे एक्यूरेसी भी अपनी बढ़ती है, ठीक है। जब डेली लगाओगे तो एक्यूरेसी भी बढ़ेगी इससे। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मेरे को ये बतानी थी शिफ्ट्स में कि देखो टेक्स्ट बुक ने क्या किया है कि सारी की सारी मैथ्स की शिफ्ट्स में 20 मिनट्स का टाइम दिया है अपने को, लेकिन जो हमारी शिफ्ट्स हैं उनका लेवल एक जैसा नहीं है। कुछ शिफ्ट्स हमारी इजी हैं, कुछ शिफ्ट्स हमारी मॉडरेट है, कुछ शिफ्ट्स हमारी हार्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लेना, ठीक है। अब 20 मिनट्स में जो इजी शिफ्ट होगी उसमें तुम्हारा टाइम बच जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप। जो मॉडरेट होगी उसमें तुम्हें पूरा टाइम लगेगा, 20 मिनट का लगभग लगभग, ठीक है। तो तुम कहोगे हाँ चलो ठीक चलिए तैयारी, न्यूट्रल हो। लेकिन जो हार्ड शिफ्ट होगी वो 20 मिनट में तुम्हारी कंप्लीट नहीं होने वाली है, उसमें तुम्हारे क्वेश्चन छूटेंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ें मत करना, कॉन्फिडेंस को इससे मत जोड़ो। ये बात मन में रखो कि जब हम प्री का पेपर देते हैं ना जब, तो हम मैथ्स के लिए 25 से 30 मिनट का टाइम अलॉट करते हैं खुद के लिए, ठीक है। यूजुअली हम 25 मिनट से ज़्यादा ही टाइम बचा लेते हैं मैथ के लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको आते हैं PYQ, वो शिफ्ट अटैम्प्ट कर रहा है और उसकी 20 मिनट के टाइमर के अंदर अंदर शिफ्ट कंप्लीट नहीं हो रही, तो ऐसा मत समझना कि यार मेरी तो तैयारी खराब है ना। हो सकता है वो शिफ्ट हार्ड हो, पता चल जाएगा वैसे भी तुम्हें। अगर तुम्हें PYQs किए हुए हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे, तो उससे अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको डाउन मत होने देना। यहाँ पे टाइम लगेगा भाई तुम्हें, किसी किसी शिफ्ट में पूरी की पूरी 30 मिनट खा जाएगा तुम्हारी, और फिर भी तुम्हारे नंबर मतलब 40-50 नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ 2019 सीजीएल के टाइम पे प्री की या 2018 प्री के टाइम पे कुछ बहुत हार्ड शिफ्ट्स भी थी मैथ्स की, ठीक है। जो 23 का प्री है या 22 का प्री है उसमें उतना लेवल नहीं आ रहा, इसलिए हमने बोला था कि 2018 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैथ्स का बहुत बेटर लेवल था इन कंपेरिजन टू 2023, ठीक है ना। तो अच्छे लेवल से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अपन। तो ये ध्यान रखना। इसमें तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरी कंप्लीट नहीं हो रही, 20 मिनट हो गई, तो कोई बात नहीं, एक टाइमर लगा लो, फोन लेके बैठो साथ, टाइमर ले लो और उसमें 10 मिनट और यूज कर लो। वो सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे बचे सबमिट करने के बाद में तुमने देखा कि टाइम मेरे को कम पड़ा, तो 5 से 10 मिनट तुम ले सकते हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें कोई भी इशू नहीं है। मतलब 30 मिनट तक का तुम टाइम अगर ले रहे हो किसी भी शिफ्ट में तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। और ये शिफ्ट केवल ऐसा नहीं है कि करके और छोड़ दी, फिर इनको एनालिसिस भी करना है, देखना भी है खोल के भाई कि मेरा क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, ठीक है। एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, चलो उस पर भी एक बता दूंगा, एक ऑडियो डाल के वीडियो। उसमें क्या रहता है कि बच्चे यार गलती कर देते हैं थोड़ी सी, ये वीडियो लंबी हो जाएगी पर सुन लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। एनालिसिस में क्या है कि जो क्वेश्चन सही कर दिया सिर्फ उसको देख के उसको तो छोड़ देते हैं, जो जो गलत किए उनको देख लेते हैं बस। तो ऐसा मत करना। एनालिसिस का मतलब होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन रिव्यू करना, उसमें ये देखना कि क्या मेरा जो मेथड था वो सही था या टेक्स्ट बुक में मेरे से बेटर मतलब अच्छा मेथड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, टाइम सेविंग। तो टाइम सेविंग मेथड्स ढूंढने हैं तुम्हें जो तुम्हारे क्वेश्चन सही हो गए उसमें, और जो गलत हो गए उनका कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। एनालिसिस में मतलब हल्के में नहीं लेना उस चीज़ को, अदरवाइज सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना मैथ्स का। हम डेली चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे कोई भी टाइप ना छूटे, हर टाइप के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लें, और 2-2 शिफ्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे एक तरीके का बच्चा ये है जिसको जो बोलेगा कि भैया मैं रिपीटर हूँ, मेरा 3 साल से पेपर दे रहा हूँ और मेरे को सारे PYQs आते हैं, मतलब मैंने पिनाकल 2-3 बार कर ली या कोई भी TCS की बुक तुमने 2-3 बार कर ली, तुमको आंसर याद हो गए। अब मैं क्या करूँ, तो भाई फिर सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट्स लगाओ, 2 की जगह 4 डेली लगाओ, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे ऑनलाइन कर लो। अगर तुमको ऑफलाइन बुक पे बहुत अच्छी पकड़ है तुम्हारी ऑलरेडी, तो सारी की सारी शिफ्ट्स तुम ऑनलाइन अटेम्प्ट करो। फिर पेड मॉक्स, जो पेड इनकी शिफ्ट्स होती हैं टेक्स्ट बुक की, जो मतलब प्रीवियस ईयर नहीं है, जो इन्होंने खुद की बनाई हुई है, वो भी अटेम्प्ट करो, ठीक है। और 2-3 मॉक ले लो, ओली बोर्ड का खरीद लो, उनकी शिफ्ट्स अटेम्प्ट करो जो पेड वाली है, ठीक है। मतलब तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए कि अगर मेरे को बुक आती है पूरी, मेरे को बुक पर अच्छी पकड़ है, तो मैं ज़्यादा ज़्यादा फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन में डेली के ऑनलाइन ही सोल्व करूँगा, ताकि मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, स्पीड भी अच्छी हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग से था। इंग्लिश में जैसे बेसिक वालों के लिए हमने डाली थी, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी कि वहाँ पे तो उनकी बिल्कुल बेसिक वाली वीडियोज़ है। रिपीटर्स के लिए यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोज़ है,
मेरे को ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर तुमने सिलेबस किया है तो तुमको रूल्स का आइडिया होगा, तो उसे प्रैक्टिस की नीड है। अगर रिपीटर्स में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है नहीं मेरे को इंग्लिश बेसिक से ही पढ़ना है, मेरे को नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, तो भाई बेसिक वाली जो प्लेलिस्ट जो फ्रेशर्स के लिए आ रही है एक बार उसको कर लो, उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस वाली कर लेना, ठीक है। वोकैब में यहाँ पे मैंने बुक इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि मोस्टली जो रिपीटर्स हैं अपने वो PYQ वोकैब अपना PDF वगैरह से या बुक से काफ़ी बार कर चुके होंगे, एक दो बार तो कर ही चुके होंगे, ठीक है। अगर तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो एक बार मैम से कर लो, क्योंकि टीचर थोड़ा सा बेटर वे में समझा देता है चीज़ों को, तो ट्राई कर लेना ये भी, ठीक है। जब मैम की कंप्लीट हो जाए वीडियोस उसके बाद फिर से ब्लैक बुक या PDF जो भी तुम्हारा सोर्स है उसको रिवीजन में दे सकते हो, ठीक है। अपन भी डाल देंगे जब ईरान लैंड की भी कंप्लीट हो जाएंगी इनकी, तो हम फिर ब्लैक बुक ही इसमें चलाएंगे आगे, ठीक है। और रीडिंग तो करनी ही है, वो तो मिस नहीं करनी, एक आर्टिकल मिनिमम, और अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो एक्स्ट्रा आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन मिल जाते हैं सब, ठीक है। किसी भी न्यूज़पेपर के, हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई भी खोल कर न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना भाई मेंस वाले जरूर, ये रिपीटर्स 22 क्वेश्चन है रीडिंग के, यू कांट इग्नोर दिस। अगर इग्नोर करोगे तो बाद में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। बच्चों का झुकाव बहुत ज़्यादा ग्रामर पर रहता है कि भाई इंग्लिश मतलब ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर का जितना वेटेज है उतना देख लेना, उतनी ही पढ़नी है, ज़्यादा टाइम नहीं देना उसमें, ठीक है। और ये रिपीटर्स का एक और चीज़ है कि हाँ, बुक लिस्ट में बताने वाला था वो लास्ट में, कि तुमको एरर प्रो की एक बुक आती है अमन वशिष्ठ सर की, वो मैं लिंक डाल दूंगा कहाँ से मिलती है यूट्यूब पे। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ग्रामर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, तो वो ये वाली बुक ले सकता है, हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे शेड्यूल में आगे, ठीक है। मतलब कोशिश करेंगे कि हो जाए, ठीक है। अच्छी बुक है, अगर तुम्हें चैप्टर वाइज अच्छे क्वेश्चन मतलब 200-250 क्वेश्चन एक ही चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है तो तुम ये एरर प्रो वाली बुक ले सकते हो, ठीक है। यार बाहर बहुत शोर हो रहा है, सॉरी उसके लिए। रीजनिंग में हम एग्जैक्टली वही चीज़ करेंगे जो हम मैथ्स में करते हुए आए रिपीटर्स के लिए, कि 50 क्वेश्चन हम करेंगे अपने बुक से और 2 शिफ्ट्स लगाएंगे अपनी ऑनलाइन, सारे रीजन्स वही रहेंगे जो मैंने मैथ्स में बताए, ठीक है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि बुक तुम्हारी अच्छी हो गई तो यहाँ पे 4 शिफ्ट्स कर लेना डेली की, ठीक है। रीजनिंग में कुछ भी अलग नहीं है। वीडियो जो मैंने बताई थी वो देख लेना, जो एंड गेम SSC की पीछे एक बार देख लेना, एंड गेम SSC, इवन कोचिंग और सिग्मा अकेडमी, यहाँ से वीडियोस कर सकते हो जो भी चैप्टर तुम्हारा वीक है, ठीक है। GS में हमने सेम रखा है फ्रेशर्स का और रिपीटर्स का, क्योंकि काफ़ी रिपीटर्स ऐसे हैं जिनका GS में कभी सिलेबस पूरा हुआ ही नहीं है अच्छे तरीके से एक बार भी, और उनको तो ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा GS में। तो भाई अभी देखो 10 महीने हैं, 10 महीने मतलब तुम अच्छे से GS का सिलेबस कर सकते हो कवर। तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रेशर्स और रिपीटर्स का एक ही शेड्यूल रखा कि हम बेसिक से ही लेके चलें, ठीक है। तुम्हारे लिए भी बेटर होगा कि एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़ लो, ये वीडियोज़ में थ्योरी हो जाएगी, इसके साथ साथ हम फिर PYQs करेंगे, ठीक है। अब जैसे बताता हूँ मैं PYQs का क्या है, कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो है, तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो कंप्लीट हो गई एक बार तो तुरंत इसके बाद अगली वीडियो आने से पहले हम लोग PYQs अपलोड करेंगे। वो तुम पिनेकल से कर सकते हो, राकेश यादव से कर सकते हो, घटना चक्र से कर सकते हो, जो भी तुम्हारे पास PYQ की बुक है। एक प्रीवियस क्वेश्चन की बुक GK की तुम्हारे पास होना मस्ट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसको तुम मिस नहीं कर सकते, एक बुक लेके आओ जरूर। कौन सी लानी है वो मैं बता दूंगा, बुक लिस्ट डाल दूंगा पूरी कंप्लीट, ठीक है। मोस्टली लोग अभी पिनेकल प्रेफर कर रहे हैं और घटना चक्र हिंदी में अच्छी चल रही है, ठीक है। ब्लैक बुक भी आती है 1 लाइनर, तो एक PYQ की बुक जरूर लेनी है। जैसे ही एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, तुरंत हम उसके पहले PYQs करेंगे, उसके बाद फिर हम मीडिवल हिस्ट्री पे जाएंगे, फिर हम उसके PYQ करेंगे बुक से, उसके बाद फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे, फिर उसके PYQ करेंगे हम। तो इस तरीके से ही चलना है। अगर मान लिया तुमने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं किए तो तुम भूल जाओगे कि तुमने वीडियो में क्या पढ़ा था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है नोट्स के बारे में, कि जो भी तुम ये वीडियोस देख रहे हो मैथ्स की, चाहे फ्रेशर्स हैं, देखो फ्रेशर्स स्पेशली बोल रहा हूँ कि नोट्स जरूर बनाने हैं, नोट्स तुम मिस नहीं कर सकते। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए तो लास्ट में तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे चीज़ों का, फिर तुम मांगते फिरोगे PDFs वगैरह, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जो भी तुम पढ़ रहे हो वीडियोज़ में अपने हाथ से लिखो उसको, नोट्स बनाओ प्रॉपर, और इस तरीके से बनाओ कि मेरे को रिवीजन करना है लास्ट में तो टाइम बचे मेरा, ठीक है। तो नोट्स जो नहीं बना रहे हैं भाई ये समझो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो वीडियो देख के, ठीक है। अगर तुमने सिर्फ वीडियो देखी और नोट्स नहीं बनाए तो उसको टाइम वेस्ट में काउंट कर लेना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो ऐसा लगेगा ना कि पेपर आने वाला है, मेरे को रिवीजन करना है, फिर से वीडियो देखनी पड़ेगी फिर, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, चाहे तुम फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो। अगर तुम कोई भी वीडियो देख रहे हो नहीं तो नोट्स बना लेना। एक इसमें एक्सेप्शन है वोकेबलरी वाला, जो रानी मैम की वीडियो है, ये सारे वर्ड्स तुम्हें ब्लैक बुक में मिल जाएंगे, तो अगर तुम इनको नोट नहीं कर रहे हो तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है ना। बस समझ लेना कि मैम क्या पढ़ा रही है, तो वोकैब के नोट्स नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन ग्रामर के, GS के, मैथ्स के, इन सब चीज़ों के नोट्स बनाने हैं, रीजनिंग के भी, ठीक है। हाँ हो गया GS का।
इनके थोड़े से मॉक्स अब हम ज़्यादा लोड करेंगे। पहले वीक में तो 3 ही दिन आया था रिपीटर्स का, तो हमने कोई मॉक नहीं दिया। अब हम अल्टरनेट डे पे मॉक्स डालेंगे इनके लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के ही होंगे मोस्टली मॉक्स, जो प्रीवियस ईयर की शिफ्ट्स हैं कंप्लीट वाली, वो वाली मॉक्स हम लोड करेंगे। इनका भी 7 से 8 घंटे का शेड्यूल रहेगा, ठीक है। ये नोट्स के बारे में मैंने बता दिया। रिपीटर्स के लिए जो प्लान है वो 4+4+2 का है, जिसमें हम स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में बुक सोल्व करेंगे अपनी PYQ वाली। नेक्स्ट 4 मंथ्स में हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शिफ्ट्स और बहुत ज़्यादा मॉक्स पे फोकस करेंगे। वहाँ पे बुक्स का फिर उतना रोल नहीं रहेगा। और लास्ट के 2 मंथ में हम प्योर रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये एक अपना ओवरव्यू हो गया। 4 महीने PYQ की बुक, 4 महीने ऑनलाइन PYQ प्लस मॉक्स, और 2 महीने अपना रिवीजन। ये तुम्हारा 10 मंथ्स का प्लान हो गया, ठीक है, मोटा मोटा। बुक लिस्ट के बारे में मैसेजेस आ रहे थे भाई, वो मैं डाल दूंगा। पब्लिक चैनल फॉलो करते रहो टेलीग्राम पे। जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे हैं उनको मैं बता दूं कि टेलीग्राम पे जाके सर्च करना द पंडित्स लिख के। और यार एक चीज़ हो रही है, PUN है यहाँ पे, PU, ठीक है, PN नहीं है। काफ़ी लोगों ने एक बार मेरे को मैसेज मतलब आते रहते हैं कि यार तुम तो कास्टिज्म फैला रहे हो। भाई ऐसा नहीं है। PANDIT और PUNDIT दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये वाला तो कास्ट वाला ब्राह्मण वाला होता है, इसका मतलब होता है स्कॉलर, ठीक है। डिक्शनरी में देखना एक बार दिख जाएगा। स्कॉलर मतलब हिंदी में बोलते हैं जिसको नॉलेज हो, नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। तो कास्टिज्म से कोई लेना नहीं है। हमारी जो टीम है उसमें हर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, हर एक कास्ट के लोग हैं, और बिना उसके कोई भी टीम चल नहीं सकती, ठीक है। तो ये कास्टिज्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है। बस ये है कि ये संयोग हो गया कि यार हाँ ठीक है लगता है लोगों को, वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये तुम द पंडित सर्च करोगे तो वहाँ पे लगभग लगभग अभी तुम्हें मिलेगा, एक चैनल मिलेगा जिसमें 2 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर होंगे, जहाँ तक कि हमारे आज ये कल में कंप्लीट हो जाएंगे 2 लाख वाला। उसको तुम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं बुक लिस्ट का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। यहीं पे हमारे सारे PDFs, सारी हमारी क्विजेज इंपॉर्टेंट वो आती रहती हैं। एक हमने और नया इनिशिएटिव कल स्टार्ट किया था, वो था भाई तुम्हारा क्विजेज का, वीकली रिवीजन क्विजेज। इसका मतलब ये था कि जो भी हमने टारगेट्स तुम्हें एक हफ्ते में दिए हुए हैं उन सब का कुछ कुछ क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे एक क्विज के फॉर्मेट में। जैसे मैंने कल एक 20 क्वेश्चन की क्विज शेयर की थी, जिसमें 5 क्वेश्चन हमारे परसेंटेज के थे, 5 हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के थे, 5 हमारे वोकैब के थे, और 5 हमारे लास्ट में थे किसके, क्या बचा, हाँ ग्रामर के, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल शिद्दत से शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, और जिनको बस ये देखना है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो काम भी आ रहा है कहीं पे या नहीं आ रहा, मेरी कितनी अच्छी तैयारी हुई है। तो अगर तुम वो क्वेश्चंस सोल्व कर पा रहे हो तो तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव नया है, मतलब वीकली हम डालेंगे इसको। कितना बेनिफिट तुमको मिला देखो, मैंने अभी देखा था तो करीबन करीबन 3,000 लोगों ने वो अटेम्प्ट कर ली क्विज इस वीडियो के शूट करने से पहले, ठीक है। तो वो जो 3,000 लोग में से अगर कोई यहाँ पे वीडियो देख रहा है तो भाई मेरे को एक बार बता देना कमेंट्स में लिख के कि उसका रिव्यू क्या है, कैसी लगी थी वो क्विज, ठीक है। और एक चीज़ और, जो लोग अब लास्ट के 5 से 6 दिन से शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये जेन्युइनली चाहिए मेरे को कि जो लास्ट के 5 या 6 दिन से जो लोग शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, वो एक बार अपना रिव्यू मेरे को बताना यूट्यूब में कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है, मतलब क्या डिफरेंस फील हुआ जब तुम खुद पढ़ते थे और अब शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तो कितना डिफरेंस है, क्या तुम्हें प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखी, या तुम्हें लगा कि नहीं ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो वो दोनों चीज़ हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी को डेली शेड्यूल पढ़ना मतलब अच्छा ना लगता हो, कोई सोचता हो कि मैं एक ही दिन में 6 घंटे मैथ पढ़ूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सबके अलग अलग मेथड्स हैं, ये एक जनरल मेथड है बस, ठीक है। तो मेरे को इसके रिव्यूज़ चाहिए कि जो डेली शेड्यूल अपन डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर तुम लोग फॉलो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल चेंजेस तुम्हें वहाँ पे दिखे, कितना वो हेल्पफुल रहा, ठीक है। उन रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे कोई सजेशंस वगैरह हैं तो बिल्कुल बिल्कुल वेलकम है, ठीक है। बता देना नीचे, जितना हो पाएगा अपन पढ़ेंगे भी, रिप्लाई भी करेंगे, और अगर अच्छा सजेशन होगा तो फॉलो भी करेंगे। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी कंटेंट यहाँ पे डालते रहें डालते रहें डालते रहें डालते रहें, ठीक है। हमको नहीं पता चल रहा कि आगे तुमको वो कैसा लग रहा है, तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी आगे फिर इंप्रूव नहीं कर पाएंगे खुद में। लेकिन अगर हम कंटेंट डालते हैं और तुम उसका रिव्यू देते हो हम लोगों को, ठीक है, तो वहाँ पे फिर ये पता चलता है कि हाँ हम लोग भी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जिसकी नीड नहीं थी, या हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो बस ऐसी डाल दी हो फालतू में, ठीक है। तो ये जो रिव्यूज़ है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो भाई तुम लोगों ने अगर फॉलो किया है शेड्यूल वगैरह कुछ भी, तो एक बार बता देना मेरे को कमेंट्स में, अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बता देना। और कुछ क्वेरीज थी अपनी 2024 प्री के ग्रुप के बारे में। ये वाला ग्रुप भाई अभी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी भाई करीबन करीबन 10 महीने हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, इसको भी ग्रुप को आने में टाइम लगेगा।
तब तक तुम लोग ये जो शेड्यूल चल रहा है इसको फॉलो करते रहो। ये जब भी स्टार्ट होगा इसका नोटिफिकेशन भी इसी द अपेंडिक्स के यूट्यूब चैनल इस पे टेलीग्राम चैनल पर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी वेट मत करो इस तरीके से। ठीक है, जब भी आना होगा मैं बता दूंगा, क्योंकि यार 10 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है। उतना तुम फिर सोचो कि तुम 10 महीने कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है वहाँ पे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी इसलिए ये वाला ग्रुप अभी नहीं आएगा। अपन जितना भी होगा चीज़ें जो भी हमसे होंगी वो हम पब्लिक चैनल पे ही डालेंगे। जो भी हम क्विज बनाएंगे, जो भी हम वीकली मॉक्स बनाएंगे, या जो भी हम पीडीएफ बनाएंगे, सब कुछ तुम्हें मिलेगा पब्लिक चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रख लेना भैया, कंसिस्टेंसी वाली बात। अभी ऐसे होंगे, मान लिया 1000 लोग फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट डे, मान कर चलो फर्स्ट डे 1000 लोगों ने शेड्यूल स्टार्ट किया, तो ये ह्यूमन नेचर है कि एक महीने बाद इनमें 500 मिलेंगे, 2 महीने बाद शायद 250 हो जाए, और लास्ट तक पेपर तक शायद 100 ही हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जो 900 लोग थे इनमें से वो मतलब गायब हो गए, और अगर ये गायब हो गए तो इनका जो रूट था जो एक इन्होंने स्टार्ट किया वो टूट गया, तो फिर ये इधर उधर भटकेंगे, फिर ये यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, फिर उस पर जाएंगे, फिर वहाँ स्ट्रेटेजी देखेंगे, फिर दूसरी जगह स्ट्रेटेजी देखेंगे। ठीक है, उसमें टाइम खराब हो जाएगा। भटको मत भाई, अगर स्टार्ट किया है तुमने फर्स्ट डे से तो कोशिश करना कि लास्ट डे तक इसको कंप्लीट करो। ठीक है, और एक एश्योरेंस ये हमारी तरफ से है कि अगर तुम फॉलो करते हो जब तक भी ये शेड्यूल चलेगा, ठीक है, सीजल प्री तक, श्योर शॉर्ट इम्प्रूवमेंट होगा भाई। श्योर शॉर्ट मतलब वो वाली बात होती है, लिख के ले लो। ठीक है ना, जो बंदा फॉलो करेगा, देखो इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, हमें रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी होती हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस करने होते हैं, मॉक्स लगाने होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें शेड्यूल में कंप्लीट होंगी, सारी की सारी चीज़ें, तो इम्प्रूवमेंट वो होना ही है। ठीक है, तो अगर देखो बहुत सारे बच्चे तो सीरियस होकर मतलब प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे ऐसे ही बस ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं, तो तुम खुद को सोच लो कि किस वाले में हो, सीरियसली जॉब लेनी है, प्रिपेयर करनी है, तो भाई कंप्लीट से फॉलो करना अच्छे से, और अगर ऐ वही है तो फिर तो क्या ही बोले। ठीक है, ठीक है ना, तो ये वाली वीडियो थी, काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। अगर और कुछ मेरे को लगेगा बताने लायक तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। सजेशंस के लिए कमेंट्स ज़रूर, और शेयर वगैरह भी कर देना भाई। ठीक है, मोस्टली देखो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं रूरल एरियाज़ में हमारे जहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं उनको पता, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी वीडियो देखनी है। वो फिर यार 1-2 साल का टाइम ख़राब करने के बाद जब उनका एक अटैम्प्ट निकल जाता है, 2 अटैम्प्ट निकल जाते हैं, तब वहाँ पे पता चलता है कि फिर यार ये वाली बुक इस तरीके से पढ़नी थी, या ये वाली बुक तो अब रेलेवेंट ही नहीं है। काफ़ी ऐसी बुक्स भी हैं जो अब फिलहाल रेलेवेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हमको सजेस्ट कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं किस वजह से। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए शेयर भी कर देना, अगर कोई तुम्हारा भाई, दोस्त, बहन, कोई भी अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे गाइडेंस नहीं है तो उसको बोलो कि आके फॉलो करो। ठीक है, फ़ायदा ही होगा उसको 100%। ठीक है, थैंक यू।